हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस का कुछ रूल्स रिमेनिंग रह गया था, बच गया था, तो उसको हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक रूल, इसमें आपका स्ट्रक्चर इट मीन्स है, स्ट्रक्चर इज गिवन हियर, नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद आपका होम आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके अदर वर्ड। तो इस पे हम लोग कैसे एग्जांपल लेंगे, सब रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे एग्जांपल, वह एक शिक्षक है जिन्हें मैं हमेशा याद करता हूँ। तो वह एक शिक्षक है, तो वह एक शिक्षक है, इस शिक्षक क्या हो गया, नाउन हो गया। ही इज अ टीचर, टीचर क्या हो गया, ए नाउन। जिन्हें मैं हमेशा याद करता हूँ, तो जिन्हें इंग्लिश क्या होता है, हुम, और जिन्हें किनके जगह पे आया है, आपका टीचर के जगह पे, नाउन के जगह पे आया है। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि नाउन के बदले में जिन्हें आ रहा है, तो हम लोग ही इज अ टीचर हुम। अब यहाँ पर ये आपका क्या होगा, अलग से एक सेंटेंस हो गया, है ना। तो ये रिलेट कर दिया इस सेंटेंस के साथ, ये हुम आकर के रिलेट कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो ही इज द टीचर हुम आई ऑलवेज रिमेम्बर, मतलब कह रहे हैं कि वह एक शिक्षक है जिन्हें मैं हमेशा याद करता हूँ। तो उसको यहाँ पे हम लोग रिलेशन बता देते हैं, ही इज अ टीचर हुम आई ऑलवेज रिमेम्बर। तो इस तरीके से हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सेकंड वन है, खुशी एक वकील है। खुशी एक लड़की है जो कि क्या है, वकील है, जिन्हें सभी इज्जत करते हैं। तो वकील के बारे में कह रहा है कि वकील है जिन्हें 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 क्या, इट मीन्स किनको, वकील साहब को, क्या वकील को क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं खुशी इज एन एडवोकेट, खुशी एक एडवोकेट है, वकील है, हुम जिन्हें, और रेस्पेक्ट जिन्हें सभी लोग क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। तो यहाँ पे क्या के एडवोकेट क्या हो गया, ये नाउन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, है ना। देखो इस मैं इसको रिलेट करके बता रहा। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इस स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं। हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको गिवन है दूसरा जो सेकंड स्ट्रक्चर इज गिवन इज हियर, दैट इज नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, देन आफ्टर हुज प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड हो सकता है। तो यहाँ पर हुज का हिंदी में मैंने लिख दिया ताकि आसान हो, जिसका। तो एग्जाम्पल से इस तरीके से ले रहे हैं हम, वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है जिसका बेटा एक अभियंता है, अभियंता इट मींस इंजीनियर है। तो वह एक शिक्षक है, तो इसका इंग्लिश तो आराम से, ही इज अ टीचर, जिसका, ये टीचर के बारे में कह रहे हैं, ये शिक्षक जो है उनके बारे में, जिसका हुज, है ना, जिसका किसके बारे में, हुज सन इज एन इंजीनियर। तो कहते रिलेट कर दिए, नाउन हो गया आपका, और नाउन के साथ में ये आपका एक प्रोनाउन हो गया जो इस शब्द के साथ में का रिलेट होगा। तो हम लोग इस तरीके, वह एक शिक्षक है जिसका बेटा एक अभियंता, ही इज अ टीचर whose son is an engineer। तो हम लोग इस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल, रामू एक नौकर है जिसकी बहन एक डॉक्टर है। रामू एक क्या है, नौकर, जिसकी बहन, किसकी बहन, मतलब रामू की बहन है, क्या है, एक डॉक्टर है। तो ये रिलेशन बता रहा है। तो रामू इज अ सर्वेंट, रामू इज अ सर्वेंट हुज सिस्टर, जिसकी बहन, इज अ डॉक्टर, जिसकी बहन एक डॉक्टर। तो हम लोग इस तरीके से उसको ट्रांसलेट करेंगे, रामू एक नौकर है जिसकी बहन एक डॉक्टर है। रामू इज अ सर्वेंट हुज सिस्टर इज अ डॉक्टर। इस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट वन, मैंने दो रूल्स बताए थे, उस दो रूल्स कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर रिमेनिंग रह गया था, तो हम लोग आज क्लियर किया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रूल नंबर थर्ड जो आपका यहाँ पर आ गया, ये रूल नंबर थर्ड है। हम लोग यहाँ क्या कह, रूल नंबर थर्ड कह रहा है कि विच एंड दैट आर यूजफुल एनिमल एंड थिंग्स। तो विच जो है आपका, ये जो विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है, और दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट इज यूज्ड फॉर द एनिमल्स एंड थिंग्स। एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तब हम लोग एग्जांपल से इसको अच्छे से समझ लेंगे कि कैसे है। देखिए पहले हम लोग इसमें स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि बहुत ही आसान ये आपका हो जाएगा। नॉन आइदर प्रोनाउन हो जाएगा, उसके बाद विच या डैट, जैसे मैंने यहाँ पर विच और डैट का बताया है। तो और इसका जो हिंदी मीनिंग देगा वो जो होगा, प्लस पे क्या आ जाएगा, वर्ब प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। तो कैसे, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक क्या है, कार है। कार क्या हो गया, मैंने बताया है कि या तो थिंग्स के लिए या एनिमल्स की। तो कार एक क्या है, कोई थिंग्स वस्तु है। तो मेरे पास एक कार है,
जो पुरानी है, जो कैसे पुरानी है। तो आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, विच इज ओल्ड, जो कैसा पुराना है। तो पुराना कौन है, तो कार, किसके बारे में कार है, कार के बारे में, किसके बारे में कार है, कार। तो कार आपका नाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन कैसे इससे रिलेट करवा रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा इसमें भी। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, मेरे पास एक कार है जो पुरानी है, आई हैव कार विच इज ओल्ड, मेरे पास एक कार है जो पुरानी है। खुशी के पास एक खिलौना है जो छोटा है, खुशी के पास क्या है, खिलौना है। तो खिलौना क्या है, दैट इज द आल्सो ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु, थिंग है ना। तो जो कैसा है, जो छोटा है। तो खुशी हैज अ टॉय, खुशी हैज अ टॉय, दैट दैट इट मींस किसके लिए आया है, इसके लिए, टॉय के लिए आया है। टॉय इज अ नाउन, दैट इज अ प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। इसी के लिए आया है, दैट इज अ स्मॉल। तो खुशी के पास एक खिलौना है जो छोटा है, तो खुशी हैज अ टॉय दैट इज अ स्मॉल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं, और भी बहुत सारे रूल्स अभी यहाँ पर रिमेनिंग है। जैसे आपका नेक्स्ट जो है, हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। आपका यह स्ट्रक्चर नॉन या प्रोनाउन रहेगा, ओके। बीच ए डैड, यहाँ पर बीच ए डैड का जिसे होगा इंग्लिश, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से रहेगा। तो कैसे हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। सोनी के पास एक तराजू है जिसे मैंने बनाया है, तो जिसे मैंने बनाया है, ओके। देखिए क्या तराजू को बनाने के लिए बात करें, जिसे, जिसे किसके लिए, तराजू के लिए यूज हो रहा है। तो इंग्लिश में इसमें देखिए सोनी हैज अ स्केल, स्केल मतलब क्या होता है, तराजू, क्या है, तराजू एक नाउन है। बिच, जिसे, तो बीच हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे क्या किया है, बनाया है। आई हैव मेड, तो सोनी हैज अ स्केल विच आई हैव मेड, जिसे मैंने बनाया है। तो देख रहे हैं आप लोग कैसे रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट आपका एक स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा, इस पे देख सकते हैं आसानी से। ये आपका एक स्ट्रक्चर ये है, नॉन प्रोनाउन प्लस विच प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे विच का जो होगा जिसका आ जाएगा, इंग्लिश का आ जाएगा जिसका। इस एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है जिसकी दूध मीठा है, कैसा है, जिसकी दूध मीठा है। तो मेरे पास एक गाय है, तो सिंपल है, आई हैव अ काउ। अब जिसकी, तो विच हो गया, ये एनिमल है, तो मैंने बताया था एनिमल के लिए होता है ना, विच का यूज करते हैं, डैट का यूज करते हैं। विच मैंने यहाँ पे लगाया, आई हैव अ काउ विच मिल्क इज स्वीट, जिसका दूध कैसा है, मीठा है। तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4। ये क्या है, प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर हुम, बीच एंड व्हिच। तो कहने का अर्थ है प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है किसके पहले, हुम का पहले, बीच के पहले और व्हिच के पहले हम लोग एक यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ इसी का हिंदी लिखा हुआ है, ये बीच का हिंदी जिसके या जिसको या जिसके हो सकता है, जिनके, सॉरी, जिनके या जिसके हो सकता है। एग्जाम्पल सब मैंने नाउन या प्रोनाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस बीच, है ना। यहाँ पर बीच मैंने सिर्फ या बीच बोला था, यहाँ पे आपको बीच है, तो बीच के पहले लिखा हुआ है बीच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। वह वही लड़की है, वह वही लड़की है जिसके खिलाफ मैं शिकायत करता हूँ। तो सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल, वह वही लड़की है ना, जिसके खिलाफ, तो खिलाफ का क्या होता है, अगेंस्ट, है ना। अगेंस्ट हुम आई कंप्लेन, अगेंस्ट हुम आई कंप्लेन, जिसके खिलाफ मैं कंप्लेन, शिकायत करता हूँ। एक नेक्स्ट वन, रामू एक लड़का है जिसके लिए, जिसके लिए, यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन है, जिसके लिए आप साइकिल खरीदे थे। रामू इज ए बॉय, रामू इज ए बॉय फॉर हुम, जिसके लिए यू बाउट बाइसाइकिल, जिसके लिए आप साइकिल खरीदे थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नाउन के लिए ये हुम आ रहा है, ये प्रीपोजिशन तो आ ही गया, बट हुम आ रहा है, तो सब रिलेट करवा रहा है एक सेंटेंसेस को। नेक्स्ट वन है एक और, आप देखिए स्ट्रक्चर है यहाँ से, ये जो स्ट्रक्चर, दैट इज द स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउन प्रोनाउन, प्रीपोजिशन हुज, मैंने यहाँ बताया रूल में हुज के पहले भी प्रीपोजिशन आ सकता है, तो हुज के पहले प्रीपोजिशन नाउन, अगेंस्ट फिर नाउन आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जैसे वह वही डॉक्टर है जिसकी बेटी के अधीन राधा काम करती है। अधीन मतलब उसी के अंदर में काम करना, उसके नीचे रह के काम करना। तो सी इज द डॉक्टर, वह वही डॉक्टर है, सी इज द डॉक्टर अंडर हुम, जिसके अधीन, जिसके अंदर में, है ना, अंडर हुम डॉक्टर राधा वर्क्स, है ना, वह वह वही डॉक्टर है, सी द डॉक्टर अंडर हुम, जिसकी बेटी है, अंडर हुम, हाँ, डॉक्टर राधा वर्क्स। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा। नेक्स्ट है नॉन प्रोनाउन प्लस बीच, इस बीच क्या होगा, जिस, हिंदी हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके पास एक कलम है, सी हैज अ पेन, है ना, जिससे वह लिखती है, विथ विच, है ना, जिसके साथ साथ, पेन से लिखने के लिए विथ हमेशा यूटिलाइज किया जाता है, विथ विच सी राइट, जिससे वह लिखती है। तो ये रूल्स हो गए, ये रिलेटेड प्रोनाउंस के कुछ रूल्स थे जो हम लोग क्लियर कर लिए। तो और भी अगर जो रिमेनिंग रहेगा तो उसको और भी बताया जाएगा। तब तक आज इतना ही है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर जो किसी को कोई डाउट है, समस्या होगा, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, वाई, है ना, कमेंटिंग में कमेंट करके पूछ सकते हैं इजीली। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल in upcoming videos. So that's all. Thank you for your future.